हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राहुल गांधी बोले, देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष चाहता है गड़बड़ी पर चर्चा हो। डीएमके सांसदों का ट्राई लैंग्वेज पर हंगामा। बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएमके के सांसदों ने हंगामा किया। डीएमके सांसद नई शिक्षा नीति यानी एनईपी और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने एनईपी के तहत 3 भाषाएं पढ़ाए जाने का प्रावधान किया है। इसमें स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। तमिलनाडु सरकार इसका ही विरोध कर रही है। उसका कहना है कि हम पर हिंदी जानबूझकर थोपी जा रही है। डीएमके सांसद इसी का विरोध कर रहे हैं। विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीएमके के लोग बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी। टमाटर एलपीजी के दाम घटने का असर। नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 6% महंगी। बता दें कि भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत फरवरी में सालाना आधार पर 1% घटकर 27.2 रुपए हो गई। पिछले साल फरवरी 2024 में वेज थाली की कीमत 27.5 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने अपनी RRR प्राइस रोटी रेट रिपोर्ट में बताया है कि वेजिटेरियन थाली की कीमत जनवरी की तुलना में फरवरी में 5% घटी है। जनवरी में वेज थाली की कीमत 28 रुपए 70 पैसे थी। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत फरवरी में सालाना आधार पर 6% बढ़कर 57 रुपए 40 पैसे हो गई है। वहीं पिछले साल फरवरी 2024 में नॉन वेज थाली की कीमत 54 रुपए थी। एलन मस्क का प्लेटफॉर्म एक्स आधा घंटे डाउन रहा। हजारों लोगों ने समस्या रिपोर्ट की। पोस्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे यूजर्स। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दोपहर करीब 3 बजे दुनिया भर में डाउन हो गया। ऐप और वेबसाइट दोनों पर ही पोस्ट लोड नहीं हो पा रहे थे। हालांकि करीब आधे घंटे बाद ये समस्या ठीक हो गई। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर 2000 से ज्यादा लोगों ने एक्स के डाउन होने की समस्या को रिपोर्ट किया। downdetector.in वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम में आउटेज यानी समस्याओं को ट्रैक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। जिरोधा फंड हाउस ने सिल्वर ETF का NFO किया लॉन्च। 18 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए। जिरोधा फंड हाउस का नया सिल्वर ETF सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। इस NFO यानी न्यू फंड ऑफर के लिए इन्वेस्टर्स 18 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। कंपनी इस NFO से जुटाए गए फंड का 90 से 100% निवेश चांदी और उससे जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट में करेगी। बची हुई रकम को डेट और मनी मार्केट में निवेश कर सकती है। ये फंड चांदी की घरेलू कीमतों को फॉलो करेगा और इस फंड का उद्देश्य लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन है। जिरोधा फंड हाउस सिल्वर ETF के NFO में मिनिमम 1000 रुपए निवेश कर सकते हैं। बता दें कि ETF की शुरुआती नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 10 रुपए प्रति यूनिट होगी और निवेशक जिरोधा कॉइन और CAMS से इस NFO में अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना टनल हादसा। पहला शव पंजाब के गुरप्रीत का निकला। पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद का ऐलान। 17वें दिन भी रेस्क्यू जारी। तेलंगाना के श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC टनल से 16वां दिन रविवार को एक शव बरामद किया गया था। बॉडी की पहचान पंजाब के गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। सोमवार को शव गुरप्रीत के परिवार को सौंप दिया गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उनके परिवार को 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। अधिकारियों ने बताया कि शव कीचड़ यानी गाद में 10 फीट नीचे मशीन में फंसा हुआ था
और उसके केवल हाथ ऊपर नजर आ रहे थे। मशीन काटकर शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद नागकुरनूल के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव स्पेशल एम्बुलेंस से पंजाब भेजा गया। अन्य 7 मजदूरों की तलाश जारी है। पंजाब में किसानों ने किया मंत्री एमएलए के घरों का घेराव। जालंधर में किसानों को पुलिस ने रोका। पंधेर बोले एमएसपी पर चर्चा करे सरकार। बता दें कि यहां 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच करने में विफल रहे संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के बैनर तले किसान सोमवार को पूरे प्रदेश में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए किसानों की ओर से पहले की ही रणनीति तैयार कर ली गई थी। किसानों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया। बता दें कि जालंधर में मंत्री मोहिंदर भगत के घर के बाहर सुबह 11 बजे एसकेएम जत्थेबंदी से जुड़े हुए किसान नेता धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह के घर के बाहर भी किसान पहुंचे। हालांकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा पहरा मजबूत किया गया है। भाजपा विधायक बोले होली के दिन मुस्लिम बाहर न निकलें। तेजस्वी यादव बोले उनके पिता का राज्य क्या, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, सीएम चुप हैं। बता दें कि बिहार विधानमंडल के बजट सेशन के दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि साल में 52 जुमा आता है, जबकि होली एक बार ही आती है। अगर उनका दिल बड़ा हो और रंग लग जाने पर बुरा न माने तभी बाहर निकलें। रंग बेचने से परहेज नहीं तो रंग लगाने से परहेज क्यों। भाजपा विधायक के इस बयान पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो पूरे देश से मुस्लिमों को भगा कर दिखाएं। बिहार की जनता यहां से बीजेपी को भगाएगी। भाजपा के लोग संस्कारहीन हैं और मुसलमान लोगों ने किसका क्या बिगाड़ा है। भाजपा का दावा, पंजाब बोर्ड एग्जाम में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सवाल। विनीत जोशी बोले सरकार ने एजुकेशन सिस्टम का दुरुपयोग किया, छात्रों को विचारधारा में झुकाने का प्रयास। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी पीएसईबी की 12वीं की कक्षा के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र में आम आदमी पार्टी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और उसके जरिए छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेता विनीत जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह के सवाल पूछकर युवा पीढ़ी को एक राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री इस तरह के सवाल पूछकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी की विधायक तापसी मंडल टीएमसी में हुई शामिल। बोली मैं ममता बनर्जी के विकास नीति से प्रभावित हूं। मंडल ने 2016 में हल्दिया सीट कांग्रेस समर्थित सीपीआईएम उम्मीदवार के तौर पर जीती थी। 2021 के विधानसभा के चुनाव से पहले जब अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए तो मंडल भी उन्हीं के साथ बीजेपी में आ गई थी। वे कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय में राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुई हैं। पाला बदलने पर उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विश्वास नीति से प्रभावित होकर ये फैसला लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक तापसी मंडल सोमवार को तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी की करीबी माने जाने वाली मंडल पहले सीपीआईएम में थी और 2020 में बीजेपी में शामिल हुई थी। शाहरुख खान 13 साल पुराना टैक्स केस जीते। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने रीअसेसमेंट प्रोसेस आदेश रद्द किया। फिल्म रावण से जुड़ा हुआ है मामला। सुपरस्टार शाहरुख खान को इनकम टैक्स से जुड़े हुए एक मामले में बड़ी जीत मिली है। दरअसल आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT ने 2011-12 के वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि मामला फिल्म रावण की कमाई पर ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। शाहरुख और रेड चिली एंटरटेनमेंट के बीच हुए समझौते के मुताबिक फिल्म की 70% शूटिंग यूके में होनी थी, इसलिए 70% आय विदेशों में मानी गई, जिस पर यूके का टैक्स लगना था। इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी शामिल था। वृंदावन में राधा कृष्ण ने भक्तों पर बरसाए रंग। राधा बल्लभ मंदिर से भगवान का डोला निकला। ब्रज में 15 लाख श्रद्धालु उड़ा रहे रंग गुलाल। ब्रज में रंग भरनी एकादशी से गीले रंगों की होली शुरू हो गई है। वृंदावन में राधा बल्लभ मंदिर से भगवान राधा कृष्ण का डोला निकला।
बग्गी पर विराजमान होकर भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप शहर में होली खेलने निकले। इस दौरान राधा कृष्ण ने जमकर रंग गुलाल रास्ते भर उड़ाया। बता दें कि बांके बिहारी जी चांदी के सिंहासन पर बैठकर भक्तों पर सोने की पिचकारी से रंग बरसा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सतरंगी होली देखने को मिली। यहाँ लड्डू, जलेबी, लठमार और रंग गुलाल से होली खेली गई। ब्रज नगरी में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, बाहर समर्थकों का बवाल। नोट गिनने की मशीन मंगाने के दौरान कार पर पथराव, कांग्रेस करेगी पुतला दहन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। शराब घोटाले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। उनके भिलाई 3 पदुम नगर स्थित घर पर सुबह 4 बजे गाड़ियों की टीम पहुंची। कार्रवाई के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगवाई गई। इस बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं सुरक्षा में लगे हुए जवान भी भागते दिखाई दिए। ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता अधिकारियों की कार को रोकते भी दिखाई दिए। इस बीच उनकी पुलिस से झड़प हो गई। बता दें कि अब कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा और ईडी का पुतला दहन करेगी। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ अभिनेत्री को भाजपा सरकार ने जमीन दी। फरवरी 2023 में स्टील प्लांट लगाने के लिए आवंटित की गई थी जमीन। 138 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव उर्फ हर्षवर्धिनी रान्या स्टील प्लांट लगाने वाली थी। कर्नाटक सरकार ने उन्हें फरवरी 2023 में 12 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी थी। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने बताया कि रान्या की फर्म छिरोडा इंडिया को तुमकुरू जिले के सीरा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दी गई थी। रान्या की फर्म को 12 एकड़ जमीन दी गई जिसमें वह स्टील प्लांट लगाने वाली थी। इसके लिए वह 138 करोड़ रुपए निवेश करने वाली थी और इससे 160 लोगों को रोजगार मिलता है। बता दें कि मामले को राजनीतिक मोड़ लेता देख कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल के ऑफिस से रान्या के जमीन आवंटन से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की गई है। इसमें बताया गया है कि भाजपा सरकार में रान्या को जमीन दी गई, जो कि 2 महीने बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर बन गई। गुलमर्ग में मॉडल्स ने खुले में रैंप वॉक किया। महबूबा मुफ्ती बोली, रमजान में ये अभद्र तमाशा। सीएम उमर ने जांच के दिए आदेश। बता दें कि कश्मीर के गुलमर्ग में 8 मार्च को एक फैशन शो हुआ था। आरोप है कि शो में कई मॉडलों ने बर्फ पर रैंप वॉक किया था। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्थानीय लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि रमजान महीने में सरकार ऐसे फैशन शो के आयोजन की अनुमति कैसे दे सकती है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने चर्चा की मांग की। विवाद बढ़ता हुआ देखकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दिए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि एक प्राइवेट इवेंट था, सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। जो कुछ भी मैंने देखा वह किसी भी समय और खास तौर पर रमजान के महीने में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए था। अफसरों को जांच के आदेश दिए गए हैं। जरूरी हुआ तो पुलिस कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि ये शो फैशन डिजाइनर जोड़ी शिवान और नरेश ने ऑर्गेनाइज किया था। मामले के तूल पकड़ने पर शिवम नरेश ने माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान गुलमर्ग में हमारे शो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम सभी सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हैं। 64 साल बाद होली और रमजान का शुक्रवार एक साथ, पुलिस अफसर हाई अलर्ट पर। संवेदनशील शहरों में ड्रोन से होगी निगरानी। बता दें कि होली साल में एक बार पड़ती है। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि वह मस्जिद में ही जाए। जाना है तो रंग से परहेज न करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान संबल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद आया था। अनुज चौधरी ने कहा था कि अगर रंग से परहेज है तो नमाज घर में ही पढ़ लेना। दरअसल इस बार 64 साल के बाद होली रमजान के जुमे के दिन मनाई जाएगी, इसलिए होली और नमाज से जुड़े हुए बयान चर्चा में हैं। बता दें कि 14 मार्च होली है और इस दिन रंग खेला जाएगा। इसी दिन शुक्रवार भी है और रमजान का महीना चल रहा है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च शुक्रवार को होली और रमजान शुक्रवार यानी जुमा एक साथ हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, टॉयलेट में चिट्ठी रखी मिली थी। 8.5 घंटे उड़ने के बाद मुंबई लौटी। 322 पैसेंजर इसमें सवार थे। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-119 को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और 8 घंटे 37 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया।
फ्लाइट में 19 क्रू मेंबर समेत 322 यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने बताया कि फ्लाइट के वॉशरूम में एक नोट मिला जिसमें बम की धमकी दी गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रास्ते से ही विमान को वापस मुंबई लाने का फैसला किया गया। विमान 10:25 पर मुंबई पहुंच गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-119 मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से रात के 1:43 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया गया है। तनिष्क शोरूम से 25 करोड़ रुपए के गहने लूटकर भागे बदमाश, 2 को गोली मारकर 2 झोला ज्वेलरी बरामद, 4 बदमाशों की तलाश जारी। बता दें आपको कि बिहार के आरा के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शोरूम से सोमवार को 6 बदमाश 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट कर ले गए। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस ने फायरिंग की और 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है और उनके पास से 2 झोला ज्वेलरी बरामद की गई है। 4 बदमाश लूटी हुई ज्वेलरी लेकर भाग गए। शोरूम के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवरात थे। अपराधियों ने 25 करोड़ के गहने लूट लिए हैं। आपको बता दें कि यहां सोमवार सुबह 10:30 बजे 3 बाइक से 6 बदमाशों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट करके उसका भी हथियार छीन लिया। शोरूम में घुसते ही शटर अंदर से बंद करके करीब 22 मिनट तक दोनों फ्लोर पर लूटपाट की। भोजपुर के SP राज ने बताया कि यहां पुलिस ने शोरूम के अंदर लूट की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। बड़हरा थाना पुलिस ने बबूरा छोटी पुल के पास 3 बाइक पर 6 संदिग्धों को देखा और उनके रुकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। भोपाल में प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूटा, प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाई गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने के लिए इकट्ठा हुई और यहां रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूट गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान समेत 10 से ज्यादा कांग्रेसी घायल हो गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह, प्रवक्ता रोशनी यादव सिद्धांता अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में हैं। वहीं पूर्व विधायक रवि जोशी और शैलेंद्र पटेल स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। घटना के थोड़ी देर बाद ही किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन से सभी को रोक लिया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार किसानों की बात सुनना नहीं चाहती है। कांग्रेस किसानों के हक के लिए आवाज उठाती है तो वाटर कैनन छोड़ा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। मार्क कार्नी कनाडा के अगले PM बनेंगे, 85.9% वोट मिले, ट्रूडो की जगह लेंगे। बोले कनाडा किसी भी तरह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वे जस्टिन ट्रूडो की जगह ले रहे हैं और लिबरल पार्टी ने देर रात अपने नेता का चुनाव किया। कार्नी को 85.9% वोट मिले हैं। कार्नी ने PM पद की रेस में शामिल पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व सरकारी सदन नेता करीना गोल्ड और पूर्व संसद सदस्य फ्रैंक बेलीस को पछाड़ा है। वे बिना किसी विधायी या फिर कैबिनेट अनुभव के पहले कनाडाई प्रधानमंत्री होंगे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के ट्रंप के बयान पर कहा कि अमेरिका कनाडा नहीं है। कनाडा कभी किसी भी तरीके से अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। भगोड़े ललित मोदी की वानुअतु की नागरिकता हुई रद्द, PM जोथम ने पासपोर्ट कैंसिल करने का दिया आदेश। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के पूर्व कमिश्नर और भगोड़े ललित मोदी की वानुअतु की नागरिकता रद्द हो गई है। वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने नागरिकता आयोग को ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है। वानुअतु डेली पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला उन रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया है जिसमें यह दावा किया गया था कि ललित मोदी भारत में प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई रिपोर्ट्स भी छपी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इंटरपोल ने 2 बार ललित मोदी के खिलाफ अलर्ट जारी करने से मना कर दिया था और इसके चलते उसके पासपोर्ट आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया गया था। उसका बैकग्राउंड जांचने के बाद भी उसे किसी अपराध में दोषी नहीं पाया गया था। जर्मनी में कर्मचारी हड़ताल, 13 एयरपोर्ट पर 3400 उड़ानें रद्द, 5 लाख यात्री प्रभावित। सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं 25 लाख वर्कर्स। जर्मनी के सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारियों ने 1 दिन की हड़ताल बुलाई और इसकी वजह से सोमवार भारतीय समय के मुताबिक यहां पूरे देश की हवाई यात्रा ठप हो गई। हड़ताल से पूरे देश में 13 एयरपोर्ट्स पर यहां 3400 उड़ानें रद्द कर दी गई, जिनमें फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। इसके चलते 5 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। देश की 25 लाख सरकारी कर्मचारी वाली वेरडी यूनियन ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर इस हड़ताल का ऐलान किया था। जर्मनी के समय के मुताबिक ये हड़ताल सोमवार को शुरू होनी थी, लेकिन इसे तय समय से 1 दिन पहले रविवार को ही शुरू कर दिया गया।
आज का सुविचार, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादों को नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।